in this video we'll study about न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग और क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का एक क्वेश्चन है, टॉपिक है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। ठीक है, उसमें आता है आपका न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, मतलब कैसे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पे आके अरेंज होते हैं, ठीक है, और कैसे आपका एक कंडन स्ट्रक्चर बनता है, तो वो चीज़ें एक अलग टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो डीएनए है ना, ये बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, और कैसे होता है, इस पे बीच बीच में हिस्टोन होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कंडेंस्ड होता है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है डीएनए। अब हम चाहते हैं कि डीएनए के इस पर्टिकुलर रीजन का एक्सप्रेशन हो, मतलब यहाँ कोई जीन है वो एक्सप्रेस हो। ठीक है, और वो आपका एमआरएनए बनाए। ठीक है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन वगैरह, मतलब हम ट्रांसक्रिप्शन करवाना चाहते हैं। फाइन, या फिर कोई डैमेज है, हम उस डैमेज को रिपेयर करवाना चाहते हैं, मतलब डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चलाना चाहते हैं। ठीक है, या रेप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करवा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आपको डीएनए को ओपन करना हो, मतलब ओपन करने का मतलब कि उसको अब आप एक्टिव बना रहे हो। वो डीएनए अब ओपन हो गया है, मतलब खुल गया है, उसके सारे रीजन्स जो हैं ओपन हो गए हैं, और अब वो जितनी भी प्रोसेस है वो कर सकता है। ठीक है, तो यहीं पे हम वो काम कर, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। कि ये जो न्यूक्लियोसोम है आपका, जो हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है प्लस द डीएनए, न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन प्लस डीएनए। ठीक है, तो इसको आप हटाओगे यहाँ से। ठीक है, उसी को हम न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग ये है क्या चीज़, इट कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस दैट अल्टर द हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन, मतलब हिस्टोन और डीएनए के इंटरेक्शन को अल्टर कर दे, मतलब किसी भी तरीके से वहाँ से उस इंटरेक्शन को ख़त्म कर दे, या फिर टेम्प्रोरी वहाँ से रिमूव कर दे हिस्टोन को। ठीक है, विद इन अ न्यूक्लियोसोम। ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको एटीपी चाहिए होगी, आप वहाँ से हटा रहे हो तो न्यूक्लियोसोम रीअरेंजमेंट या रीमॉडलिंग के जो है ना, दो मॉडल्स दिए गए हैं, दो हाइपोथेसिस, मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसे होता है, एग्जैक्टली देखा नहीं गया है। ठीक है, तो एक मॉडल सा है कि पहला तरीका है कि आप हिस्टोन को डिस्प्लेस कर दो इन अ ट्रांसफॉर्म, या फिर हिस्टोन की स्लाइडिंग करवा दो। ठीक है, इन अ सिस फॉर्म। तो वही दो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला मॉडल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन। तो ये आप कैसे करते हैं, कमिंग हियर। ठीक है, जैसे आपके ये डीएनए था, ठीक है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स है, मतलब ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कुछ हिस्टोन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको बोलते हैं सॉरी नॉट हिस्टोन, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आप उसे कहते हैं। वो आते हैं और व्हाट दे डू, अब वो अलग अलग तरीके से, या तो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, जो भी तरीके से वो करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। वो क्या करेंगे, इस हिस्टोन को, ये बीच वाला सपोज कीजिए, इस हिस्टोन को यहाँ से हटा के कोई और एक हिस्टोन एक्सेप्टर होगा, यहाँ पे कोई डीएनए होगा जो कि इस हिस्टोन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम जो है, या जो हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो गया है यहाँ से। ठीक है, और कोई और इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या किया हमने, ट्रांसपोजिशन में डिस्प्लेस किया, मतलब यहाँ से इसको अपनी जगह से हटा के किसी और जगह पे डाल दिया। ठीक है, मतलब किसी और डीएनए को दे दिया। तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन। ठीक है, हम हिस्टोन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन जो होता है वो कौन करता है, नॉर्मली SWI-SNF क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, और फिर जब ये
एरिया ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो फिर जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये यहाँ आके बाइंड करेंगे और आपका जो है जो भी ट्रांसक्रिप्शन करवाना है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो मॉडल है वो स्लाइडिंग ऑफ स्टोन है। इसको करवाने के लिए आपके जो होते हैं ISWI कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, या फिर नर्व न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग फैक्टर्स होते हैं, CHRAC, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं ना ये रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। ये जो है आपके हिस्टोन को स्लाइड करवाते हैं, ठीक है, और ये सिस पोजीशन में होता है, मतलब उसी DNA पे स्लाइडिंग करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है न्यूक्लियोसोम आपका यहाँ पे, और हमें यहाँ का ट्रांसक्रिप्शन करवाना है इस पोर्शन का DNA के, तो हम इस न्यूक्लियोसोम को स्लाइड करवा के हमने यहाँ ला दिया, सिंपल सा है, प्लस इसी DNA पे किया, इसलिए ये सिस एक्शन है। जबकि यहाँ पे आपने किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए ये ट्रांस एक्शन है। तो इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग ऑफ हिस्टोन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन है वो SWI SNF कॉम्प्लेक्स करवाते हैं, जबकि स्लाइडिंग जो है आपका ISWI कॉम्प्लेक्स करवाते हैं, या नर्व है, CHRAC है, ये सारे करवाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपके रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन स्टडीड हैं वो 2 टाइप है। पहला है SWI SNF सब फैमिली, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है और इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा सा है। फॉर एग्जांपल स्विच सुक्रोज नॉन फर्मेंटर, ये HO और SUC2 जीन के रेगुलेटर हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें ब्रोमोडोमेन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये ब्रोमोडोमेन ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करवाते हैं, आपके DNA का डीकंडेंसेशन करवाते हैं, मतलब DNA को ओपन करवाते हैं। कैसे? बाय एसिटाइलेशन, हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप अटैच करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका DNA जो है खुल जाता है, ठीक है, डीकंडेंस हो जाता है। तो वो काम कौन करवाता है? SWI SNF कॉम्प्लेक्स करवाते हैं, और उनमें ब्रोमोडोमेन होता है। ये ब्रोमोडोमेन जो है एसिटाइलेटेड हिस्टोन से आके बाइंड करते हैं। तो जैसे अगर आपको डायग्रामेटिकली समझाया जाए तो ये आपका DNA है, ये आपका हिस्टोन है। अब ये हिस्टोन की टेल ऐसे बाहर निकली होगी, इस पे आपने एसिटाइल ग्रुप अटैच करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके जो है SNF और SWI SNF कॉम्प्लेक्स आएंगे और इससे बाइंड करेंगे एसिटाइलेटेड हिस्टोन से। और इसका कौन सा डोमेन होगा? ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये ब्रोमो डोमेन होगा। तो इस तरीके से ये इंटरेक्ट करेंगे और फिर क्या करवा देंगे, इस हिस्टोन को यहाँ से डिस्प्लेस करवा देंगे, ठीक है, इस हिस्टोन को हटा देंगे। ये इस तरीके से आपका न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग होता है। वहीं अगर आप दूसरे टाइप का रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स देखें तो इसको हम बोलते हैं ISWI कॉम्प्लेक्स। इसमें एक ख़ास बात होती है, इसके C टर्मिनल पे जो होता है ना, एक डोमेन होता है सैंड लाइक डोमेन, ठीक है, सैंड लाइक डोमेन होता है जो कि अनमॉडिफाइड हिस्टोन से बाइंड करता है, मतलब ऐसे हिस्टोन जिसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, उससे बाइंड करेगा। फिर इसमें क्रोमोडोमेन भी होते हैं जो मिथाइलेटेड हिस्टोन से बाइंड करेंगे, ठीक है, और ये मोस्टली कंडेंसेशन करवाते हैं बाय डीएसिटाइलेशन या मिथाइलेशन। तो जैसे अब यहाँ पे आपने एसिटाइलेशन किया था तो अब क्या होगा, ये DNA ओपन हो गया क्योंकि हिस्टोन हट गया। लेकिन अगर इसी DNA को आपको डीकंडेंस करना है तो आप इस हिस्टोन को जो है ना मिथाइल ग्रुप अटैच करवा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ISWI जो प्रोटीन होंगे अपने क्रोमोडोमेन से इससे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको और ज़्यादा कंडेंस कर देंगे, मतलब ये DNA अब और ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रीमॉडलिंग होती है। और अगर इसी हिस्टोन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ना मिथाइलेशन है ना एसिटाइलेशन है, तो भी ISWI इंटरेक्ट करेंगे इससे, लेकिन वो किससे इंटरेक्ट करेंगे? अपने सैंड डोमेन से, ठीक है, इससे इनका इंटरेक्शन होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है क्रोमैटिन रीमॉडलिंग का। तो अक्सर ये सारे वर्ड्स आपको CSIR के और क्वेश्चंस के ऑप्शंस में बहुत बार मिले होंगे, सैंड डोमेन एंड देयर आर मेनी, सन डोमेन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, ठीक है, कि ये क्रोमैटिन है, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन जो होता है ना, ये आपका पूरा न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो अगर इसी क्रोमैटिन का, इसी कंडेंस फॉर्म का आपको डीकंडेंसेशन करवाना है, ठीक है, बाय एसिटाइलेशन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोटीन एसिटाइल हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू आप इसका एसिटाइलेशन करवाएंगे। फिर ये रीमॉडलर्स आएंगे जो ब्रोमोडोमेन के थ्रू एसिटाइलेटेड हिस्टोन से बाइंड करेंगे। अगर इसी का डीकंडेंसेशन करवाना है तो आप उसको मिथाइलेशन करवा दीजिए और उसका जो एसिटाइल ग्रुप अटैच है उसको रिमूव करवा दीजिए, डी एसिटाइलेट कर दीजिए। तो फिर आपके जो है वहाँ पे जो होंगे आपके क्रोमोडोमेन होंगे जो कि मिथाइलेटेड हिस्टोन से बाइंड करेंगे, वहाँ पे ISWI कॉम्प्लेक्सेस बाइंड करेंगे। सैंडोमेन जो होगा अनमॉडिफाइड हिस्टोन से बाइंड करेगा। कुछ और होते हैं लाइक ट्यूडर एंड PhD, ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, जो कि मिथाइलेटेड हिस्टोन से बाइंड करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।